जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होने वाला है, तो अब बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं। इस स्थिति में क्या क्या पढ़ना आवश्यक है और जो कंप्लीट अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या हम छोड़ सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो जो सबसे बड़ा स्तंभ है एग्ज़ाम का, तो सबसे आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है कि 3 शाखाएं हैं इसकी, ठीक है। तो पहला है एंशिएंट, दूसरा मिडवल और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर अब समय कम पड़ रहा है तो आप किसको फोकस करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को। इसमें मतलब एक भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। और जिसमें मोस्टली क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो पुर्तगाली कंपनियों का आगमन हो गया, जिसमें पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली है, मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेज हो गए और आपके डेनिश कंपनी हो गई और डच कंपनी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, ये चीज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से पूरा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। फिर आपका लैंड रिवेन्यू सिस्टम इसमें जो आता है, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, और फिर ड्रेन थ्योरी की बात आती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है किसान सभा से, मजदूर संघ से, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी आंदोलन, और फिर जो हमारी शाखाएं विदेश में काम कर रही थी आजाद होने के समय तक का, और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के ये जो टॉपिक हैं, और पुस्तक पत्र पत्रिकाएं, और आपका समाज जो है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये बकायदे आपको इसमें कवर कर लेना है। तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए। आप इसको, मेरे वीडियो को पीछे कर लेंगे, जो मैं पूरा बोला हूं आप इसको दोबारा भी सुन लेंगे, तो बड़े बकायदे यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा। रही बात मिडवल में, समय कम पड़ रहा है तो इसके पूरे विभाग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने वक्फ, ये सब किसके शासनकाल में चलाए गए और ये क्या था। जैसे दीवाने बंदगान दासों के लिए था, दीवाने खैरात, ठीक है। तो कौन सी चीजें, ये अक्सर यहाँ से मैच कराने के लिए आता है, एक तरफ विभाग एक तरफ ये। और एंशिएंट में आपका जरा सा आर्ट एंड कल्चर देखिएगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, एक मौर्यकाल, गुप्त वंश, और साउथ वाले जो हैं चोल और आपके पल्लव वंश वगैरह, ठीक है। और मेन फोकस क्या करना है, समय कम है तो मॉडर्न हिस्ट्री को। अब बात करें हम जियोग्राफी की, तो फिर आता है दूसरे नंबर पे जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे है आपका इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। समय कम है तो हम कम में ही दोनों को देख लेंगे। यहाँ पे इसके लिए आप घटना चक्र की किताब, हिस्ट्री के लिए भी आप घटना चक्र पढ़िएगा, पूर्वावलोकन, ठीक है, इसके लिए भी घटना चक्र। तो वहां आप जरा सा मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़िएगा एक्सप्लेन के साथ। लेकिन जियोग्राफी में आप इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के केवल एमसीक्यू लगा सकते हैं इन बचे दिनों में, और लग भी जाएगा, तो आराम से आप लगा दीजिएगा। अगर ये भारी पड़ रहा है तो एक किताब आ रही है घटना चक्र की ही, जीएस पॉइंटर, जिसमें सारी चीज दी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, सभी एक में दिया है। उसमें सीधे सीधे वन लाइनर दे दिया है उसी एमसीक्यू को, तो आप उसको उठा के पढ़ लीजिए। तो इंडियन भी देखिएगा और वर्ल्ड भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों से क्वेश्चन बराबर मात्रा में आते हैं जियोग्राफी से। अब बात रही तीसरी, तो हम लोगों को देखना है साइंस। साइंस में क्या है, साइंस में भी 3 सेक्शन है, आप देखते हैं। पहला है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा है आपका बायोलॉजी। आप भी जानते होंगे कि किस पे मैं इंडिकेट करूंगा, बायोलॉजी पे। सबसे अधिक क्वेश्चन यूपी के लिए आपका बायोलॉजी। पिछली बार बिहार ने चेंज किया, और चेंज क्या किया, अगर 30 क्वेश्चन थे साइंस से तो 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा था, और फिर 8 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो फीस का रेशियो जरा बढ़ा है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए। यूपी की बात करें अगर समीक्षा अधिकारी, तो साइंस में बायोलॉजी क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। और फिजिक्स कोई बड़ा नहीं है, इसलिए आप ये भी कर लेंगे। केमिस्ट्री को आप कम कर लीजिएगा। बायोलॉजी पूरा मन से पढ़िएगा, इसमें 10 चैप्टर हैं, ये भी घटना चक्र से पढ़िएगा। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो विषय मैं पढ़ाया हूँ उसमें बखूबी आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आपको सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको घटना चक्र में दिखाई देंगे। मैंने पूरा कंप्लीट किया है, साइंस में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो आप बकायदे घटना चक्र और मेरी वीडियो से आप साइंस देख सकते हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 टॉपिक है साइंस के बायोलॉजी में, जिसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूरे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें डाइजेशन है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, और सारे क्वेश्चन के भरमार हैं, स्केलेटल सिस्टम, सारी चीजें। और फिजिक्स में ऊर्जा और ऊष्मा का और सारा खेल रहता है, जिसमें आपके 7 टॉपिक हैं, जिसमें 6 आपका मेन है। तो आप फोकस कर दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो होता है मेजरमेंट, मापन, ठीक है। मापन को बढ़िया से पढ़िएगा, मात्रक वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं आ ही जाते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, इसका टॉपिक है आपका ऊष्मा गतिकी, ठीक है, उसकी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद है यांत्रिकी, मैकेनिज्म या मैकेनिक्स, ठीक है। और फिर आपका चौथा टॉपिक पड़ता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको बोलते हैं हम साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे। इसको देख लीजिएगा, बकायदे आप यहाँ से क्वेश्चन कर जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स में। और ज्यादा ध्यान देना है किस पे, बायोलॉजी पे। तो 3 चीज आपके कर हुए। पहला क्या हुआ आपका, पहला हुआ है हिस्ट्री, दूसरा हुआ जियोग्राफी, और तीसरा हुआ साइंस। अब बात आती है एनवायरमेंट की, ईवीएस की, ठीक है। इसके लिए एकदम आराम से आप घटना चक्र की किताब पढ़िएगा और इसको एकदम एक्सप्लेन के साथ पढ़ जाइएगा बढ़िया से, ठीक है, पूरा एमसीक्यू एक्सप्लेन। फिर आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। इसकी ही मैंने 8-10 वीडियो पढ़ाई है यूट्यूब पे, आराम से आप देख लेंगे, बढ़िया से आपका कवर हो जाएगा। और घटना चक्र को फोकस करिए, सबसे मेन है इस समय, बचे दिनों में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हिस्ट्री में मॉडर्न को फोकस करना है, जियोग्राफी में इंडियन वर्ल्ड के एमसीक्यू बस देखना है घटना चक्र से, ये भी घटना चक्र से हिस्ट्री को। और साइंस का जो है ये केवल बायोलॉजी को फोकस करिएगा, हल्का फुल्का फिजिक्स का देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता है तो बायोलॉजी जरूर देखिएगा, पूरा काम हो जाएगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और ईवीएस हुआ। अब बच रहा है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी भी आप चुपचाप केवल घटना चक्र देखिए और अपना काम करिए। तो आपके 5 मेन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स कहेंगे सर आप नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि इकोनॉमिक्स आपके करंट से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, वो आराम से आप करंट की किताब से कर लेंगे। अब बात आएगी करंट के लिए क्या पढ़ना है। तो करंट के लिए सबसे अच्छी बुक आती है घटनासार। लड़के घटना चक्र पढ़ेंगे, अरिहंत पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, क्रॉनिकल पढ़ेंगे, नहीं, कुछ नहीं देखना है। घटनासार जो किताब है इसके पेज बड़े होते हैं रद्दी की तरह, ठीक है। लेकिन अगर 28 क्वेश्चन आ रहा है यूपी पीसीएस और आरओ में, तो आपके 25 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। तो घटनासार, और वो भी इसके आगे के जो 30 पेज हैं, अगर आप केवल वो पढ़ लेते हैं, आपका सारा काम हो गया। अंदर इसी 30 पेज का एक्सप्लेन रहता है। तो आपका ट्रेडिशनल विषय हुआ, जीएस और करंट हुआ, ठीक है। उसके बाद बात आती है यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल के लिए आप मुख्य रूप से यूथ कंपटीशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूथ कंपटीशन ये पूरा इसमें 20 टॉपिक दिया हुआ है, 20 से 22। इसके पूरे एमसीक्यू को लगा जाइएगा, समय नहीं लगेगा। अगर अभी से पढ़ते हैं तो 1 महीने, मतलब मान के चलिए कि आज 20 तारीख 22 को है, तब भी आपको मिल रहे हैं कम से कम आराम से 27-28 दिन, कम नहीं है। तो आप आराम से सारी चीजों को पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, मॉडर्न फोकस करना है, एमसीक्यू बेस पे जियोग्राफी को इंडियन वर्ल्ड कर लेंगे। फिर आप साइंस में बायोलॉजी फोकस करना है, और फिर एनवायरमेंट पतली किताब है, पॉलिटी पतली किताब है, और यूपी स्पेशल में भी एमसीक्यू करिए। यूथ कंपटीशन बनना है तो करना पड़ेगा, इतना भी कम बचे दिनों में जो पढ़े हैं तो आराम से रिवीजन कर लेंगे, जिनके लिए नया है वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में यूथ कंपटीशन, तो आपका क्या हुआ, जीएस हो गया, करंट हो गया, और यूपी स्पेशल यही आता है। सीसेट के लिए क्या करना है, जो सीसेट है उसके लिए भी जो बुक आती है, जिसमें पूरे जब 2012 से लागू हुआ ये, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा नहीं है, ये कम से कम 10 से 12 सालों का संकलन है। उस किताब को प्रीवियस ईयर के सीसेट का मैथ, रीजनिंग और आप हिंदी के क्वेश्चन लगा जाइएगा, आराम से आप कर लेंगे। इसके लिए आप रोज अभी से केवल 1.5 घंटा दे देंगे ना, तो आपका सीसेट पूरा आराम से तैयार हो जाएगा। क्वालिफाइंग ही करना है, क्वालिफाइंग भर कर लेंगे। हाँ टफ आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता है कि आप नहीं कर पाए। तो सीसेट आप आराम से कर लेंगे, आपका ये काम हो गया। अब बच रहा है, इसी में एक सेक्शन आता है अलग से, है तो यूपी का पार्ट ही, लेकिन वो अलग से रहता है, जिसको बोलते हैं आप सेंसस, जनगणना। अच्छी बात ये है कि नई जनगणना अभी आई नहीं है, तो काम वही चल रहा है 11 से 20 वाला। तो इसके लिए आप जब पढ़ेंगे यूथ में, उसमें भी दिया है, और इसके लिए मैंने स्पेशली अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उसको आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। जनगणना से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो पूरा जनगणना है वो मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो आपको बकायदे मिल जाएगा। तो आपका पूरा तैयार क्या हो गया, तो पूरे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। 5 चीज याद रखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इन्वॉल्वमेंट। ट्रेडिशनल चीजें ये हुई, फिर यूपी स्पेशल हुआ,
सीसेट हुआ, ठीक है, और उसके बाद करंट हुआ, और फिर जनगणना का पार्ट अलग रखिए, सेंसस। इतनी तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स होने से आपको इस बार निकालने से कोई रोक नहीं सकता। और एकदम बेहद कॉन्फिडेंस के साथ बिना घबराए एग्जाम दीजिएगा, बढ़िया करके आएंगे आप, ठीक है। तो इस चीज को, मेरे वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस बीते इस कम दिनों में, बचे इस दिनों में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।